हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हम जानेंगे। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी के अंदर है, जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो सारी मैं आपको समझा देने वाला हूँ और याद भी करा देने वाला हूँ। इसको याद करने का एक सीक्वेंस होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को याद करने का। तो सीक्वेंस के अंदर मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज याद भी करा दूंगा, चाहे आप क्लास 12 बोर्ड के अंदर हो या फिर आप नीट की तैयारी करो, चाहे जेई की तैयारी करो। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन पता है कि अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल ले रखा है इस तरह से करके प्लस क्यू, तो इससे आर सेपरेशन दूर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतने लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। जहां पर आर ये सेपरेशन है इस पॉइंट पी से चार्ज का, ये चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। ये के जो है ये कूलम्स कांस्टेंट है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सेपरेशन आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज यही कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते हैं। अगर मैं सेपरेशन बढ़ाता जाऊंगा, सेपरेशन इंक्रीज करता जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या फिर अगर मैं सेपरेशन को क्या करूंगा, कम करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। और यही इंफॉर्मेशन माइकल फेराडे को भी पता थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सेपरेशन इंक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा या फिर सेपरेशन डिक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, इसको मैं एक पिक्चर के फॉर्म में, एक फोटोग्राफ के फॉर्म में शो करना चाहता हूं आपको। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाकर दिखाना चाहता हूं। तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया इस तरह से करके। उन्होंने एक चार्ज लिया पॉजिटिव, एक दूसरा चार्ज नेगेटिव लिया। इन दोनों के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की, एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने ये बात बताई कि एक जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड्स होता है। तो ये मैंने एक एरो के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है। एक एरो बनाते हुए एक लाइन मैंने बनाई और एरो को मैंने बाहर की तरफ दिखाया, जो कि माइकल फेराडे जी ने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगी अंदर की तरफ। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की तरफ भी शो कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में आगे इन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम सेपरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जा रहे थे, सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इन्होंने ये जो एरोज है इनको छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया, एरोज की लेंथ को इन्होंने डिक्रीज कर दिया। हर एक डायरेक्शन के अंदर हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से मैं आगे भी इनको बना लेता हूं। हाँ, तो जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे, सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो मैंने इन एरोस को थोड़ा छोटा बनाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा छोटा मैंने इनको बना दिया इस तरह से करके। और ज्यादा दूर जाएंगे चार्ज से, सेपरेशन और इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो मैंने एरोस को और ज्यादा छोटा इसके बाद में बना दिया, ये इस तरह से करके कंटिन्यूअसली इस तरह से एरोस और ज्यादा छोटे होते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी फिनिश तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करके इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और साथ में नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ जाती हुई होती है। तो मैंने एरो का ये जो डायरेक्शन है, एरो का ये जो आगे वाला साइन है, इसको बाहर की तरफ शो किया। और इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। तो मैंने अंदर की तरफ एरो को बना दिया। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे ये एरोस छोटे होते जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन इंक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा। तो मैंने इन एरोस को थोड़ा छोटा बना दिया। और ज्यादा सेपरेशन बढ़ाएंगे और चार्ज से दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होता जाएगा। तो एरोस को मैंने बाद में और ज्यादा छोटा बना दिया। ये काम माइकल फेराडे ने बताया था कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, हम सेपरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया। यहां पर हमें दो काम देखने हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ एरो जो है, यहां पर हमने जो एरोज बना रखे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात माइकल फेराडे ने बोली थी। ये जो एरो बना रखे हैं इनकी मदद से इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया था। तो ये जो एरो की आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना, ये पता है क्या बताती है, ये बताती है डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको एरो इस तरह से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, आउटवर्ड्स है। और अगर आपको एरोस अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनवर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये जो एरो है, ये हमें क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। अगर एरो बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, अगर एरो अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, अंदर की तरफ है। साथ में लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बताएगा, ये जो एरो की लेंथ मैं कंटिन्यूअसली चार्ज से दूर जाने पर डिक्रीज कर रहा हूं। पहले एरो थोड़ा बड़ा था इस तरह से करके, बाद में थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हो गया। तो कंटिन्यूअसली एरो की जो लेंथ है वो दूर जाने पर डिक्रीज होती जा रही है। मतलब ये एरो की लेंथ भी हमें कुछ ना कुछ बताएगी। ये हमें क्या बताएगी, ये बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम चार्ज के एकदम पास में हैं, मतलब सेपरेशन एकदम कम है। जैसे ये मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिया, इससे मैं R1 दूरी पर हूं यहां पर, या फिर इसी प्लस क्यू चार्ज से फिर मैं थोड़ा सेपरेशन मेरा बढ़ा दूं, R2 डिस्टेंस पर आ जाऊं। ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर सेपरेशन या डिस्टेंस एकदम कम है, ये R अगर कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज। तो जब मैं चार्ज के एकदम पास में हूं तब सेपरेशन कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा। इसलिए मैंने ये जो एरोज है इनको बड़े बना रखे हैं। ये जो एरोज की लेंथ बड़ी है, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा है। और एरो जिस डायरेक्शन में है, ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताएंगे। एरो की लेंथ बड़ी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा। और देखो जैसे जैसे दूर जाने पर ये जो एरोज है इनकी लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये हमें क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेपरेशन इंक्रीज करेगा। चार्ज से देखो दूर जाते जाएंगे तो सेपरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेपरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो इसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करते हुए हम कैसे बताएंगे, एरो की लेंथ को छोटा करके। हमने एरोस को थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया है। ये काम माइकल फेराडे ने किया था, ये इंफॉर्मेशन माइकल फेराडे ने दी थी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने शो किया है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जिन लाइन की मदद से शो किया है, जिन लाइंस की हेल्प से शो किया है, इन्हीं को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाद में इनके अंदर एक छोटा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक दूसरे तरीके से बनाया गया कि ये जितने भी छोटे छोटे आपको एरोस वाली ये जो लेंथ दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनको क्यों ना आपस में जोड़ देते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो ये है प्लस क्यू चार्ज। इसकी वजह से एक तो आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर की तरफ जाते हुए, तो इन्होंने बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से शो कर दिया, सारी लाइन को मिलाते हुए एक लाइन बना दी। तो ये होता है आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और साथ में अगर मैं एक माइनस क्यू चार्ज लेता हूं तो इसकी वजह से अंदर की तरफ इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये होता है नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, सारे एरोस को जोड़कर मैंने एक बड़ा एरो बना दिया। और यहां पर ये जो एरो की आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ एरो। ये क्या शो करेगी, ये हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में ये एरो है, अगर अंदर की तरफ जाते हुए चार्ज के अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, इनवर्ट्स है। और अगर एरोस बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। जो काम यहां पर हो रहा था, हमने छोटे छोटे एरो बना रखे थे वहां पर, वही काम यहां पर हो रहा है, वही काम यहां पर हो रहा है। और साथ में लेंथ ऑफ एरो तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ पर जैसे ये जो एरोस है ये छोटे छोटे कंटिन्यूसली हो रहे थे, मतलब इसके लेंथ कुछ तो हमें बता रही थी। क्या बता रही थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही थी। यहां पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कौन बताएगा, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें बताएगा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। देखो किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका जो फील्ड होता है, जो एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमें ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ ये जो हमें एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए मैंने ये जो लाइंस बना रखी है इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अब ध्यान से देखो, जब हम चार्ज के एकदम पास में होते हैं, जब सेपरेशन एकदम कम होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। जब हम चार्ज के एकदम पास में होते हैं, जब सेपरेशन एकदम कम होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो जब मैं चार्ज के एकदम पास में हूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहां पर ये जो लाइंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखाई दे रही है, ये एकदम पास है, देखो ना, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इनके बीच में स्पेस कितना है, इतना सा। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में, ये बढ़ गया। कहां पर, तो पहले इतना सा स्पेस था, बाद में ये स्पेस इतना हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में क्या हो रहा है, ये डेंसिटी है कंटिन्यूअसली कम होती जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एकदम ज्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एकदम पास पास। फिर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्या होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेपरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसी को शो करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, लाइंस थोड़ी थोड़ी दूर बना रखी है। तो जैसे हम चार्ज के पास में है, लाइंस एकदम पास पास में आपको दिखाई दे रही है, सेपरेशन एकदम कम है, ये बिल्कुल सर सेपरेशन एकदम कम है, लाइन एकदम पास पास है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है, ज्यादा, एकदम पास पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। यहाँ पर कोई लेंथ ऑफ एरो हमें कुछ नहीं बताएगा, वो तो हमें यहाँ पर बता रहा था जब हमने छोटे छोटे एरोस के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रखा था। ये काम हम करते थे ओल्ड टाइम में, ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में ये बात बताई गई थी। और ये कब बताया जाता है, टुडे, आज के टाइम में। इस तरह से करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट, कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर के फॉर्म में, एक डायग्राम के फॉर्म में शो करना हो, तो हम कुछ लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बोलते हैं। तो क्यों ना आप इसकी एक डेफिनेशन भी बना लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको आप अपने नोट्स के अंदर लिखो। लिख लिया, पोज करके लिख लो, आराम से लिख लिया। स्टार्ट करें, आगे बढ़े, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अभी ये मिटा दूं, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसके डेफिनेशन को समझते हैं पूरी एक फील के साथ। अगर आपने इसकी डेफिनेशन सुनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो आपको थोड़ी मुश्किल लगती होगी इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और फिर हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि ये जो डेफिनेशन है इसका असल में मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines drawn in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do so। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी स्पेस के अंदर या फिर किसी भी रीजन के अंदर वो इमेजिनरी लाइंस होती है, जिनके अलोंग एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर उसको मूव करने के लिए फ्री किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये मैंने एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, जो कि कैसी होती है, आउटवर्ड्स होती है। रेडियली आउटवर्ड्स वर्ड का यूज किया जाता है इसके लिए। और इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको जब प्रॉपर्टीज बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की थोड़ी देर बाद, तब समझा दूंगा कि क्यों बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हमने इसकी लाइंस बना रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अंदर ये जो रीजन आपको पूरा दिखाई दे रहा है इस चार्ज के चारों तरफ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेंज के अंदर है, इस रीजन के अंदर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर ड्रॉ की गई ये जो इमेजिनरी लाइंस है, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये लाइन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी है। यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे लिखा हुआ है along which a free positive charge would move if allowed to do so।
मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर एक फ्री चार्ज को रख दूं, एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, जैसे मैंने यहां पर एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो इस प्लस क्यू की वजह से जो आपको आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट करेगी और एक फोर्स लगाएगी। और पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जिधर फोर्स लगेगा उधर ये चार्ज मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करेगा, और यही यहाँ पर बोल रखा है, along which a free positive charge would move if allowed to do so। along which मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी डायरेक्शन में ये फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज को रखा, पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही मूव करने लग जाएगा। अब इस डेफिनेशन के अंदर मैंने फ्री पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बोला, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं बोला, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, पहले तो मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेता हूं, ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना ली है। अब अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ना लेकर एक नेगेटिव चार्ज को रख दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, फोर्स लगेगा। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर आया कोई दूसरा चार्ज तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैंने आपको बताया था। और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन तो इस तरफ है, बिल्कुल आउटवर्ड्स है। और देखो फोर्स की वजह से चार्ज इनवर्ड्स मूव करेगा अंदर की तरफ, तो क्या होगा, अलोंग मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग नहीं करेगा चार्ज मूव। अगर हमने नेगेटिव लिया तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये बोलते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है किसी भी स्पेस या फिर रीजन के अंदर ड्रॉ की गई, जिसके अलोंग एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर उसको अलाउ किया जाए टू मूव। मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करेगा। ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये इसके अलोंग मूव नहीं करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, स्पेस या फिर रीजन के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेस टाइम, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर बताया था कि आप जनरली क्या बोलते हो, जैसे ये बोर्ड है इसके लिए आप किसकी बात करते हो, दो एक्सिस की बात करते हो, 2D की बात करते हो, एक होती है एक्स एक्सिस और साथ में दूसरी होती है वाई एक्सिस। या फिर अगर आप किसी 3D स्ट्रक्चर की बात करो जैसे एक रूम की, तो उसके लिए आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ में जेड एक्सिस तीन की बात करते हो। आइंस्टीन ने एक फोर्थ डायमेंशन के बारे में और बताया था, जैसे 3D 2D 3D के बारे में तो हम बात करते हैं, आइंस्टीन ने एक फोर्थ डायमेंशन के बारे में और बताया था जिसको उन्होंने स्पेस टाइम बोला था। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको 3D में दिखाई देता है अपने आसपास का स्पेस, वो तो स्पेस हो गया, साथ में एक फोर्थ डायमेंशन और होती है, वो होता है टाइम। तो 3D साथ में टाइम को मिलाकर इन्होंने स्पेस टाइम करके एक फोर्थ डायमेंशन वर्ड का भी यूज किया था। आप इसको नॉर्मली स्पेस समझ लो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी भी स्पेस के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती है जिनके अलोंग एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए। नेगेटिव चार्ज वर्ड का यूज इसलिए नहीं किया बिकॉज ये इसके अलोंग मूव ना करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। आगे ही समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। टोटल 15 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आप इसको अपने नोट्स के अंदर लिखो, तुरंत आप लेक्चर को पॉज करो और इसको आप लिखो, मैं मिटाता हूं। अब जितने भी पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक एक करके एनसीईआरटी में देखो अलग तरीके से बताएंगे, मैं अलग तरीके से बताऊंगा। लाइंस वही रहनी है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी रहने वाली है, लेकिन इनको बताने का सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपना एक सीक्वेंस बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ाने का, जिससे स्टूडेंट को ये इजीली याद हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates
एट नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर टर्मिनेट करके उसके अंदर ये एंड होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बननी स्टार्ट होगी। देखो यहां से स्टार्ट हुई है, फिर आगे चलती जा रही है, फिर आगे चलती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, फिर आगे चलती जा रही है, इस तरह से करके। तो सर आगे चलती जा रही है, टर्मिनेट कहां पर होगी, कहां पर जाकर ये फिनिश होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये जाकर टर्मिनेट होती है, इस तरह से करके। देख लो स्टार्ट हुई है पॉजिटिव चार्ज के, यहां से कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, और नेगेटिव चार्ज में देखो कहीं और से आ रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट कर रही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद में हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जिस सीक्वेंस में मैं ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस के अंदर आपको याद करनी है, फिर अगर भूल जाओ तो मुझे बोल देना, नहीं भूल सकते। हर एक प्रॉपर्टी आपको सीक्वेंस के अंदर लाइन से याद रहेगी, बस जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी के अंदर आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली outwards and due to and for लिख देते हैं, for negative charge electric field line are radially inwards मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अंदर की तरफ आती हुई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये पॉइंट तो आपने पहले ही समझा दिया था, दोबारा क्यों लिखा है? दोबारा मैंने देखो पहले पॉइंट के अंदर लिखा था कि यहां से स्टार्ट होगा और नेगेटिव के अंदर एंड होगा। मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है और नेगेटिव की वजह से कैसी होती है, तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट अलग से लिखा गया है। और यहाँ पर ये जो रेडियली वर्ड है इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, इस तरह से करके। इसके आसपास के स्पेस के अंदर आप जितनी मर्जी हो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से करके बना सकते हो। नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आती होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब मिलकर एक स्फीयर की तरह या फिर एक सर्कल की तरह स्ट्रक्चर नहीं बना रही है, एक सर्कल की तरह स्ट्रक्चर नहीं बना रही है। हाँ सर बना रही है। और ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इसके रेडियस के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्कल की या फिर स्फीयर के रेडियस की तरह आपको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ सर दिखाई दे रही है। इसीलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक रेडियस की तरह आउटवर्ड्स होती है या फिर रेडियस की तरह क्या होती है, इनवर्ड्स होती है। इसलिए इनके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होती है, रेडियस की तरह आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है, रेडियस की तरह ही इनवर्ड डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस? ये दो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले आप ये लिखो, फिर हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यहां तक आया समझ में? हाँ सर यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये दो पॉइंट तो आपको याद हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 1 है ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज में। पॉइंट नंबर 2 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स होती है। अब पॉइंट नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये उसकी सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है इस तरह से करके, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इस तरह से करके निकलेगी, इस तरह से करके निकलेगी। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होती है। इसकी सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसकी सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये है पॉइंट नंबर 3।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। चार्ज की सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट नंबर 3 है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 बनता है। पॉइंट नंबर 4 के लिए इसको मिटाना होगा, स्पेस ज्यादा घेरेगा, ये पूरा बोर्ड ले लेगा, तो इसको मिटा देते हैं और मिटाकर हम पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। मिटा दूं? ओके। पॉइंट नंबर 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। जैसे इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स का केस था ना, उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़नी है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ये अभी हमें पढ़ना है। हमने एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ, इस तरह से बनती है इसके लिए। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से। और अगर मैं एक इंडिविजुअल चार्ज ना लेकर चार्जेस का इंटरेक्शन कर रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा चार्ज, दो चार्ज को अगर मैं पास पास में रख दूंगा, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी ये मुझे बताना है। या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज, या फिर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, ये तीन हम केस लें। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस ये तो होता है, मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था, उस टाइम बताया था। साथ में जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था, उस टाइम भी यही बात मैंने आपको बताई थी कि एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर दो चार्ज सिमिलर है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर डिसिमिलर चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का टॉपिक। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है, इनवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये मैंने दो क्या ले रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो ये मैंने इनके लिए आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है, आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा रखी है। ये आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, डैश डैश से शो करता हूं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखी है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज मैंने बना रखी है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी पास पास में है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के वजह से निकली हुई है। जब ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है, ये भी एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, एक दूसरे से दूर धकेलेगी। तो ये वाली लाइन इसको अपने से दूर धकेलेगी, यहां पर थी, इसको थोड़ा दूर इस तरफ धकेल देगी, इस तरफ धकेल देगी। और ये वाली लाइन इसको भी अपने से दूर इस तरफ धकेल देगी। नीचे भी सेम काम होने वाला है, यहां पर थी, थोड़ा दूर धकेल कर यहां पर आ गई, ये वाली लाइन यहां पर आ गई, यहां पर भी यही होना है, यहां पर थी लेकिन इस चार्ज की वजह से ये इसको दूर की तरफ मोड़ देगी, तो इस तरफ आ गई ये लाइन, और ये वाली लाइन भी इस तरफ आ गई। इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनेगी, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनेगी। तो अगर मैं ओवरऑल डायग्राम यहां पर ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगी, इस तरह से करके, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी, आउटवर्ड्स होगी, मतलब चार्ज से दूर जाती हुई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देगी। ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करके कुछ इस तरीके से बनी है, ये भी रिपल्शन की वजह से कुछ इस तरीके से बनी है। ये होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लिया जाए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से बनेगी। ये तो हो गया केस 1 टू पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनी, इनके इंटरेक्शन के लिए। अगर दो नेगेटिव चार्ज लिए जाए, तो एग्जांपल नंबर 2, टू नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज का हमने केस लगा रखा है। ये चार्ज नेगेटिव, ये वाला चार्ज भी नेगेटिव होगा, तो वही काम, एक चार्ज नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनवर्ट्स है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इनवर्ट्स होती है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये भी क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल, यानी ये वाली लाइन इसको रिपेल करके अपने से दूर भेजेगी, और ये वाली लाइन भी इसको इससे रिपेल करके दूर की तरफ भेजेगी। तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही बनने वाली है, रिपल्शन वाली, उसी तरीके से। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी वजह से, ये इसकी वजह से,
ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और साथ में यहाँ पर भी ये दूर की तरफ भेजेगी तो इनके लिए भी ऐसी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसी पॉजिटिव के लिए बनी है वैसी बनेगी, बस डायरेक्शन क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होती है तो मैंने बाहर का साइन लगा दिया, इनके लिए इनवर्ट्स होती है तो मैंने अंदर का साइन लगा रखा है यहाँ पर। बस यही एक छोटा सा चेंज है, यही एक छोटा सा चेंज है यहाँ पर, यही एक छोटा सा चेंज है। ये मैंने दो नेगेटिव चार्जेस के लिए, दो नेगेटिव चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझा रखी है। अब अगर मैं दो डिसिमिलर चार्ज लूं, वन पॉजिटिव, सेकंड भी क्या है पॉजिटिव, फर्स्ट चार्ज भी पॉजिटिव, सेकंड चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और दूसरा मैंने कैसा ले रखा है नेगेटिव चार्ज। अच्छा दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव। अगर दोनों मैंने डिसिमिलर चार्ज ले रखे हैं तो इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। एक काम करते हैं, सबको मिटा कर ध्यान से लिखते हैं, इसके लिए ना बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो एक चार्ज मैंने यहां पर लिया पॉजिटिव, दूसरा चार्ज मैंने यहां पर लिया नेगेटिव, ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है, ठीक है। ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरफ होगी, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार एक ही तरफ दिखा रहा हूं मैं, चलो यहां पर भी बना ही देते हैं, बना ही देते हैं। ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो है तो ये यहां पर, लेकिन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, अट्रैक्ट होकर कुछ इस तरफ आ जाएगी, और ये नेगेटिव चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये है तो यहां पर लेकिन अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करके कुछ ऐसा बना देगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। और नीचे भी यही सेम काम होना है, यहां पर है लेकिन आ जाएगा इस तरफ, ये यहां पर आ जाएगा इस तरफ, ये अंदर की तरफ जाते हुए ये बाहर की तरफ निकलते हुए, यही सेम काम यहां पर होना है। ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर, लेकिन इसको अट्रैक्ट करके थोड़ा अपनी तरफ लेकर आ जाएगा इस तरह से करके, और इसको भी इस तरह से करके अपनी तरफ लेकर आ जाएगा। यहां पर भी यही सिमिलर काम हो रहा है। तो बाद में स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहां से ओरिजिनेट होगी और यहां पर नेगेटिव चार्ज के अंदर एंड होगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से निकली है, ओरिजिनेट हुई है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करी है। यही सिमिलर काम यहां पर होना है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है और नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करी है, और यहां पर क्या होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे करके बनेगी। नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस तरह से नहीं बनेगी, ये थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी, ये थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाकर ड्रॉ करूं, थोड़ा और बड़ा बनाकर ड्रॉ करूं, तो ये डायग्राम फाइनली कैसा बनेगा, ये मैंने लिखा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने यहाँ पर लिखा नेगेटिव चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट होगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से कुछ ऐसी शेप बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, और यहां पर कुछ ऐसी शेप बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। अगर इससे भी ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको दिखानी है तो ऐसे आप कर सकते हो, ये आपने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता दी, ये आपने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता दी है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर भी ये रही, यहां पर भी। तो ये है चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गया? हाँ सर, दोनों के दोनों समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 का हम डिस्कशन करते हैं। ये मैंने आपको इजीली समझा दिया है। पॉइंट नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक बोल दो या सिमेट्रिक बोल दो, अबाउट सिमेट्रिकल बोल दो, अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मतलब ये कि जब हमने अभी चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बात की थी, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा मैंने नेगेटिव चार्ज रख रखा है, ये इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज है, ठीक है। ये इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
मतलब जैसे यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और ये नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेगी। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेगी, यहां से निकलेगी और यहाँ अंदर ये एंटर करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर आपको इस लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के ऊपर की तरफ अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, तो इस चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज के नीचे भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देगी। ये होता है सिमेट्रिक। ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज है, इसके अबाउट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सिमेट्रिक। अगर ऊपर की तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो नीचे की तरफ भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। और यहां से कैसी होगी? यहां से ये बाहर की तरफ, और यहां पर क्या होगी? यहां पर क्या होगी? यहां पर अंदर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर क्या होगी? अंदर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देख लो, इस लाइन के ऊपर की तरफ जिस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, नीचे की तरफ भी ऐसी है। ऊपर की तरफ जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नीचे की तरफ भी वैसी है। जैसे अगर मैं दूसरी लाइन यहां पर ड्रॉ करूं, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो नीचे की तरफ भी सेम ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहनी है, सेम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहनी है। और ये सेम टू सेम चीज आप एक सिंगल चार्ज के लिए भी समझ सकते हो। एक सिंगल चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए अगर आपको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी तो नीचे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो नीचे की तरफ भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। नेगेटिव के लिए अगर है यहाँ पर ये इनवर्ड, तो यहाँ पर ये होगी इनवर्ड, यहाँ पर ये इनवर्ड, तो यहाँ पर ये इनवर्ड, और फिर इनके इंटरेक्शन की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 5? तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कैसी होती है? सिमेट्रिक होती है, एक जैसी होती है। जैसी ऊपर है वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? नीचे है। समझ में आया? जैसी ऊपर है वैसी किधर है? नीचे है, इस लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के। ये है पॉइंट नंबर 5। ये है पॉइंट नंबर 5। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है। अच्छा, इसके अंदर बता सकता था मैं, चलो कोई नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब क्या होता है ये समझाता हूं आपको। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे ये मैंने यहां पर एक चार्ज ले रखा है पॉजिटिव, ये मैंने चार्ज ले रखा है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट होगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सिमेट्रिकली नीचे भी यही सेम टू सेम काम होने वाला है, यही सेम टू सेम काम नीचे भी होने वाला है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करेगी। यहाँ पर इस तरफ भी यही काम होगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करेगी, इसके लिए इनवर्ड्स होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स बना दी, नेगेटिव के लिए हमने क्या कर दी? इनवर्ड बना दी। मैं चाहूं तो और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकता हूं। ये मैंने बना दी, यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ पे करेगी टर्मिनेट, यहाँ से करेगी ओरिजिनेट, यहाँ पे क्या करेगी? टर्मिनेट करेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लूप नहीं बना रही है। लूप मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना रही। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनके लिए मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इसकी बात करूं तो यहां से ये ओरिजिनेट इससे अवे और इसकी तरफ जाएगी, इसके टुवर्ड्स जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट करेगी। क्या ये आपको एक क्लोज स्ट्रक्चर थोड़ी दिखाई दे रही है? नहीं है सर, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्लोज लूप नहीं बनाएगी। क्लोज लूप का मतलब होता है अगर ये पूरी की पूरी इस तरह से करके ये पूरी हो जाती है, इस तरह से करके एक पूरा लूप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्लोज लूप बनती, मतलब यहां से स्टार्ट करती और फिर यहां से क्या करते हैं? टर्मिनेट करती इस लाइन के अंदर। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पूरा एक लूप समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, इनमें से हर एक इंडिविजुअल लाइन एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये भी अलग है, ये भी अलग लाइन है, ये भी अलग लाइन है, ये भी अलग है, और ये दोनों भी क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इन दोनों को मिलाकर एक पूरी लाइन बनती है। फिर हम बोल सकते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या करती है? क्लोज लूप बनाती है। लेकिन हर एक लाइन एक इंडिविजुअल अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी स्पेस के अंदर टर्मिनेट नहीं करेगी, स्पेस के अंदर कहीं भी फिनिश नहीं होने वाली है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे निकलेगी? इससे अवे निकलेगी, इस तरह से करके, इस तरह से। इससे क्या होते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव के लिए कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली
इनवर्ट होती है इस तरह से करके। तो आप ध्यान से अगर एक बात देखो तो आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां से स्टार्ट तो ये पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन फिनिश कहां पर होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। इस तरह से करके आगे 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 ये चलती जाएगी। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, सेपरेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम जरूर होगा, लेकिन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी एकदम जीरो नहीं होगा। एकदम कम होते होते हम उसको नेग्लिजिबल जरूर बोल सकते हैं। जैसे जैसे ये मैंने चार्ज ले रखा है +Q, इससे यहां पर मैंने इस तरह से करके दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते चले जाएंगे हर एक डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेपरेशन बढ़ेगा तो डिक्रीज तो करता जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सेपरेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट तक जाने पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ भले ही एकदम कम हो इसका इफेक्ट तो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इनफाइनाइट तक तो इसकी लाइंस भी रहेगी इनफाइनाइट तक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये स्पेस के अंदर टर्मिनेट नहीं करेगी। डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, टिल इनफाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। बस एक छोटी सी बात मैंने आपको बोल रखा था कि कहां पर टर्मिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर आकर टर्मिनेट कर जाएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रखा है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर ये स्पेस के अंदर और कहीं पर टर्मिनेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज के अंदर आकर ही क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। बात आई समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो 7 पॉइंट हमने समझ लिया। आप लेक्चर को पॉज करो, इसको लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बढ़े आगे? ओके, नोट कर लिया करो स्पीड से, ठीक है। सारे नोट्स अच्छे से बनाओगे, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूं उसमें लिखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये आपका 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट तैयार हो रहा है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज या आर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन पर, जो कि ये जो फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन पर्सन ड्रॉइंग इट, पर्सन ड्रॉइंग इट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए बनाते हैं कि ये जैसे मेरे पास कोई चार्ज है +Q, इसके चारों तरफ ये एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको शो करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता हूं। चाहूं तो मैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना सकता हूं, या फिर इसके लिए मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए 2 नहीं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना सकता हूं, या फिर इसके लिए मैं 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना सकता हूं। जितना मेरा मन हो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरा जितना मन हो उतनी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जितनी मर्जी हो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। ये डिपेंड कर रहा है उस पर्सन पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है। सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। एक चार्ज के लिए जितनी मर्जी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है, ये क्या रहती है? ऑब्जेक्टिव रहती है। ये हर एक के लिए सेम रहती है, सेम फॉर ऑल का मतलब ये है कि तीनों ही केस के अंदर आपको एक चार्ज के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो देखो अलग अलग मिली है, जितनी मर्जी उतनी ड्रॉ की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर रहे हैं, जितनी मर्जी उतनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये हर एक पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन तीनों ही केस के अंदर जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है उसको आप ध्यान से देखो, उनके अंदर एक ही केस आएगा जब हम चार्ज के एकदम पास में है, इतना सा रीजन ले लेते हैं, चार्ज के एकदम पास का रीजन, या फिर ये चार्ज के एकदम पास का रीजन, ठीक है, या फिर ये चार्ज के एकदम पास का रीजन। इस टाइम देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक तो लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, या फिर यहाँ पर एक लाइन ये होगी, दूसरी ये लाइन होगी, या फिर यहाँ पर एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी। जब हम चार्ज के एकदम पास में, तब ये लाइन एक दूसरे से नजदीक है। लाइन एक दूसरे से क्या है? नजदीक है। इसको हम पता है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर लाइनें एकदम पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है? डी लिख रहा हूं मैं, डी क्या है? ज्यादा है। अगर यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा है, तो इस टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हम चार्ज के एकदम पास में हैं, जब सेपरेशन क्या है इस चार्ज से, ये जो पॉइंट है इसका क्या है, एकदम कम है, तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है इनके बीच का सेपरेशन भी एकदम कम होगा। जब ये चार्ज से इस पॉइंट का सेपरेशन एकदम कम है, जब हम चार्ज के एकदम पास में हैं, ठीक है, तब ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाई दे रही है तीनों ही केस के अंदर, इन पास पास वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का स्पेस भी क्या होगा, एकदम कम होगा। इनके बीच का स्पेस एकदम कम होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ये डेंस है, एकदम पास पास है। जब इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए चार्ज के एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा, तीनों ही केस के अंदर। अब हम एक काम करते हैं, चार्ज से थोड़ा दूर जाकर कोई पॉइंट लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लाइनों के बीच का यहाँ पर स्पेस देखो, पहले क्या था, कम था। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइन का बीच का स्पेस पहले कम था, अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ये वाले केस के अंदर भी यही होगा। ये पॉइंट हम लेते हैं, देखो स्पेस बढ़ चुका है, पहले स्पेस इतना सा था, अब स्पेस इतना हो चुका है ना, बिल्कुल। मतलब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, लाइनें पहले डेंस थी, पहले लाइनों के बीच में ये जो स्पेस था ये एकदम कम था, लाइनें एकदम पास पास थी। हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से ये क्या है, डेंस है, एकदम पास पास में प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, हम थोड़ा इससे दूर गए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें दिखाई दे रही है ये भी थोड़ी कम डेंस रहेगी। मतलब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है ये क्या होगी, थोड़ी कम होगी। इन लाइनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है, हर एक केस के अंदर बढ़ा है। देखो यहाँ पर भी हम दूर जाएंगे, पहले इतना सा स्पेस था, अब स्पेस इतना बड़ा हो गया, पहले इतना सा स्पेस था, अब स्पेस इतना बड़ा हो गया। तीनों ही केस के अंदर जैसे जैसे हम सेपरेशन को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज से थोड़ा दूर जाएंगे, सेपरेशन को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ये भी एक दूसरे से दूर दूर चली जाती जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जाएगी, इनके बीच का स्पेस भी बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम। और ये काम तीनों ही केस के अंदर होने वाला है, एक ही तरीके से तीनों ही केस के अंदर होने वाला है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, ये डिपेंड कर रहा है ड्राइंग पर्सन पर। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ही केस के अंदर, हर एक केस के अंदर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, सेम फॉर ऑल केसेस। आ गया समझ में, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड एक और पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 9, उसके बारे में बात करते हैं। लिख लिया ये, ठीक। नहीं लिखा है तो आप इसको पॉज करो 10 सेकंड पीछे लेकर और फिर लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents magnitude of charge, magnitude of charge। चार्ज के मैग्नीट्यूड को नंबर ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब ये कि इससे उल्टा भी हो सकता है। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताएगा, या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताएगा। कैसे कैसे कैसे, जैसे ये मैंने एक चार्ज बना रखा है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से मैंने इस तरह से करके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखी, ठीक है। मर्जी है, मैं जितनी चाहूं उतनी ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मेरे को बोल दिया जाए कि चार्ज प्लस क्यू नहीं है, अब मैं चार्ज को अगर प्लस 2q कर दूंगा, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, क्या होगी, कितनी होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हमने चार्ज को देखो प्लस क्यू से प्लस 2q कर दिया, चार्ज को हमने डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कितनी हो जाएगी, डबल। तो पहले 2 थी, अब कितनी होगी, 4 हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी, 4 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए, मैंने बोला था ना ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि ये चार्ज के अराउंड कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा प्लस क्यू चार्ज के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अगर चार्ज डबल हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, डबल, बिकॉज यही इसको रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डबल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा उसी तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी इंक्रीज करेगी। जैसे हमने चार्ज को डबल कर दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी क्या होगी, डबल। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर आपने बोला था कि एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, एक चार्ज के लिए मैं कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन बना सकता हूं। तो अगर मैं इस प्लस 2 चार्ज के लिए 2 नहीं 4 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं
तो क्या होगा अगर +2q चार्ज हमने ले लिया तो? वही सिंपल केस होने वाला है। क्या होने वाला है? चार्ज डबल कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डबल हो जाएगी। तो इस बार आपको 4 के लिए 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देनी है। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देनी है। क्या ये 8 हो चुकी है? बिल्कुल हाँ, ये 8 हो चुकी है। तो आपने 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पॉइंट नंबर 9 कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बताती है। या फिर अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई एक चार्ज हमें दिया हुआ है Q1, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, इस तरह से करके 4 है, और हमें चार्ज Q2 दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है -Q। कितनी दे रखी है? -Q। इसके लिए इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनवर्ड है -2Q इसको दे रखा है हमको, और इसके लिए इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक काम करते हैं, यहां से मिटाकर थोड़ा स्पेस लेकर बढ़िया से बनाते हैं इसको। ये लिख लिया ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, थोड़ा स्पेस लेकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये हमको दे रखा है कोई चार्ज +Q1, ठीक, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको बोल रखा है कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। 4 है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आउटवर्ड्स है बिकॉज ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। फिर हमें दिया गया कि ये जो चार्ज है +Q1, इसको हमने लिखा +Q2, और इसकी वैल्यू है कितनी? 2Q। और ये जो चार्ज है इसके लिए फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? इसके लिए हमें दे रखा है कि इसके लिए हमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दे रखी है। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है? 2Q। तो हमें इस Q1 चार्ज की वैल्यू बतानी है। Q1 चार्ज कितना होगा? बताओ कितना होगा? मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे ही हमने चार्ज को दुगुना किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? डबल होगी, ठीक है। और अगर हमने चार्ज को आधा किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन आधी होगी, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से चार्ज भी तो निकाला जा सकता है। जैसे चार्ज को डबल किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने कैलकुलेट कर ली कि डबल होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दी हो तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन +2Q चार्ज है, +2Q चार्ज, तो इसके लिए कितनी है? 8 है। इसके लिए 4 है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है? इससे हाफ है। तो इसका चार्ज भी इससे हाफ हो जाएगा, मतलब इसके अंदर +2Q चार्ज है तो इसके पास कितना आ जाएगा? +Q चार्ज आ जाएगा। बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे आधी है तो चार्ज भी कैसा होगा? आधा हो जाएगा। तो इसका अगर +2Q है तो इसके पास +Q चार्ज आ जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 9। आ गया समझ में? मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 9। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है टेंजेंट से रिलेटेड। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 10 है, ये हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एक स्पेसिफिक पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब क्या होता है? अ टेंजेंट, पहले लिखता हूं बाद में आपको समझाता हूं। अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड line gives direction of electric field at that point। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर मैं अगर किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, वही हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ये मैंने नेगेटिव चार्ज ले रखा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से करके होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करेगी। अगर मुझे इसके अंदर, इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर किसी भी एक पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट P से होते हुए एक टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट P से होते हुए एक टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट P से होते हुए एक टेंजेंट बनाऊंगा। और ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, टेंजेंट की डायरेक्शन, यही हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। अच्छा, और यहां पर मैंने टेंजेंट की डायरेक्शन ये क्यों बता रखी है? बिकॉज देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के पास वाला पॉइंट है, बिल्कुल सर पास वाला पॉइंट है। इससे क्या अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर, इससे अवे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे है तो इसके पास वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे होगी। ठीक है, समझ में? तो ये जो टेंजेंट है ये हमें क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर दे देगी। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10, इसको मिटा देता हूं, पॉइंट नंबर 11 डिस्कस करते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही, और पॉइंट कुछ इस तरीके से है, और ये आपने सुना भी होगा अगर आप ड्रॉपर हो तो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड
lines can never intersect each other because if they do so, मतलब अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, क्या दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? हाँ सर कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पी पर, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो देखो क्या करेंगे, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, इस पॉइंट पी पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस एक लाइन की वजह से इस पॉइंट पी पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगी, और इस टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी इस पॉइंट पी पर। और ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगी, और ये हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। इस एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन अगर इंटरसेक्शन होगा तो मिलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इस तरह से इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट नंबर 11 हो चुका है, इसको लिख लेना आप, ठीक है ना, इसका डायग्राम बना लेना। पॉइंट नंबर 12 है, पॉइंट नंबर 12 ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड attracted by नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा तो क्या होगी, रिपेल होगी। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। जैसे ये मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो दूर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलते हुए आ रही है, चलते हुए आ रही है, ठीक है, चलते हुए आ रही है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास में पहुंचेगी, इससे दूर रिपेल हो जाएगी, इससे दूर रिपेल हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास में आई, जैसे ही पास में आई इससे दूर रिपेल होगी, दूर की तरफ रिपेल होगी। इस पॉजिटिव चार्ज ने अपने से दूर कर दिया इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर ये चार्ज नहीं होता, नॉर्मली सीधा चलता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने से दूर इसको रिपेल कर दिया। और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी। तो ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है, ये यहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। जैसे पॉजिटिव चार्ज को देखा, थोड़ी सी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, थोड़ी सी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, रिपेल होगी। ये पॉइंट नंबर 12 भी आप लिख लीजिए, लिख लो इसको अपने नोट्स के अंदर, लिख लो आप इसको अपने नोट्स के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13, 14 और 15 के बारे में बात करते हैं। बढ़े आगे, ओके। इसको मिटाता हूं अभी मैं, साथ साथ में डायग्राम भी बनाना ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहे, नहीं तो बार बार लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। हर एक पॉइंट इस सीक्वेंस में मैंने तैयार कर रखे हैं ना, कि एक भी पॉइंट आप भूलोगे नहीं इस सीक्वेंस में याद करने से। इसके बाद पैरेलल, स्ट्रेट। अब मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं कि ये बनते कब है। पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी डिस्टेंस या फिर इक्वी स्पेस्ड, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है कि जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, एकदम स्ट्रेट होगी और साथ में इक्वल डिस्टेंस पर होगी, इक्वल स्पेस रहेगा उनके बीच में, तो वो क्या बनाएगी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। जैसे ये एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी बना ली, ठीक है, ये मैंने फिर तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली, एक और बना ली। ये सारी की सारी एक दूसरे से बराबर स्पेस में हो,
बराबर स्पेस में हो, ये होता है स्पेस दो फील्ड लाइन के बीच का स्पेस। अगर ये स्पेस सबके बीच में सेम रहे, ठीक है, एक तो ये स्पेस सबके बीच में सेम रहे, मैं जिसको बोल देता हूँ डी, बराबर स्पेस है, साथ में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और एकदम स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन भी है, तो ये क्या बनाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इफ नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, देन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले रखा है इस तरह से करके, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी है, ये क्या होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर स्पेस एकदम छोटा है, यहाँ पर स्पेस एकदम बड़ा है, इस तरह से करके एकदम सीधी स्ट्रेट एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से करके ये लाइंस नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पर बना हुआ है। ये पॉइंट नंबर 13 भी मैंने आपको समझा दिया, आ गया समझ में। अच्छा, इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि एकदम लास्ट में आपको कराऊंगा, पहले सारे के सारे पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मिटा दूं, चलो लिखने का मैं आपको टाइम दे देता हूँ 2-5 सेकंड का, लिखो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अब दो लास्ट पॉइंट बचते हैं जो कि एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। पहला पॉइंट तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के या फिर किसी भी मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, विच मीन्स, या फिर बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं, जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कहां पर आएगा, उसकी सरफेस पर आएगा। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी जब ये चैप्टर कराया था, शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर बताई थी, कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो तुरंत उसकी सरफेस पर आ जाता है। अगर नहीं भी बताई है तो आगे आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको स्फीयर और इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो ये चार्ज तुरंत इसकी सरफेस पर आ जाता है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, अंदर चार्ज कितना है, अंदर तो चार्ज 0 है। अगर इसके अंदर चार्ज 0 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कहां, इस कंडक्टर के बाहर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी इस कंडक्टर के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट पास थ्रू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। कहां पर रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस कंडक्टर के बाहर रहेगी, और इसकी ये जो सरफेस है इस कंडक्टर की, इसके परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, यहां से ये सीधा 90 डिग्री बनाकर रहेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसकी सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाकर रहेगी, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे ये मैंने किसी कंडक्टर बना रखा है, ये मैंने क्या बना रखा है, कोई कंडक्टर बना रखा है, ठीक है। और इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसके अंदर की तरफ आती हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अगर इसको मैंने पॉजिटिव बनाया है तो इससे बाहर की तरफ जाती हुई, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाती हुई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये बात समझ में आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, बस। तो ये बात मेरे को आपको बतानी थी। सारे 15 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, इन दोनों को और लिख लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, करे क्वेश्चन, चलो इसको मिटाते हैं, और अब 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और फिर ये क्लास हम यहीं तक रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको दे देता हूं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ
द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज represented accurately स्पेलिंग के साथ आप मैनेज कर लेना यार, ये मेरे को ठीक से पता रहता नहीं है एक्यूरेट का इन सबका, ठीक है, ध्यान रखता नहीं उतना मैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है? जैसे ये मैंने एक कंडक्टर बना रखा है, कंडक्टर, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ। एक तो मैंने ये बना दी इस तरह से करके, ठीक है, ये हो गई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1। दूसरे मैंने बना रखी है, दूसरे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बना रखी है, इससे होते हुए इस तरह से जा रही है हमारा। एक तीसरी मैंने बना रखी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने इस तरह से बना रखी है, और एक मैंने कुछ इस तरीके से बना रखी है। ये है लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 4। इनमें से कौन सी लाइन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया हुआ, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है, ये आपको मुझे बताना है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी सरफेस पर चार्ज रहता है, जिसकी सरफेस पर चार्ज रहता है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, कंडक्टर के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास तो नहीं करेगा। अब देखो मैंने पूरी तरह से क्वेश्चन सोल्व ही कर दिया बोलते बोलते, अब तो आप पता लगा ही सकते हो कि इनमें से कौन सा सही है। आप मेरे को बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि एकदम सही बनाई हुई है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के अंदर से होकर तो पास नहीं कर सकते। ये देखो एकदम कंडक्टर के अंदर से होकर जा रही है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ऑप्शन नंबर 3 तो सीधा सीधा गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 वाले को देखो, ये भी अंदर से जा रहा है, ये अंदर से नहीं जा रहा। आप 3D में एज्यूम करो, 3D में एज्यूम करो, जैसे आपको एक स्फीयर मान के आप इसको एक 3D में इमेजिन करो कि जिससे होते हुए उसके साथ में चिपकाते हुए कोई रस्सी इससे बांधी गई हो, ऐसे मान लो इसको, इसी तरीके से रखिए। मतलब ये इस कंडक्टर से चिपकते हुए है, ये इसके अंदर से होकर नहीं जा रही है, ये इसके अंदर में से होती हुई नहीं जा रही है, ये इसके अंदर से होती हुई नहीं जा रही है। चलो इसको मैं डायरेक्शन भी दे देता हूँ, डायरेक्शन भी मैं साथ में दे देता हूँ। हाँ हाँ, तो ये इसके अंदर से होते हुए नहीं जा रही है, इसके ऊपर से होते हुए जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर ये इस तरह से होगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं है इसके, ये इसके साथ में है। एक ये परपेंडिकुलर, देखो ये कंडक्टर की सरफेस है, इसके साथ में एंगल 90 डिग्री का बना लेगा, ठीक है, ये इसके साथ में से होता हुआ चला जाएगा। और एक ये पॉसिबल है, ये दो कंडक्टर में से होते हुए जा सकते हैं, लेकिन ये जो पहली स्ट्रक्चर है इसमें ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब हम किसी भी कंडक्टर के, किसी भी स्फीयर के, सॉरी, जब हम किसी भी स्फीयर के या फिर किसी भी सर्कल से होते हुए इसकी सरफेस के ऊपर हम कोई भी परपेंडिकुलर खींचते हैं ना, कोई भी परपेंडिकुलर, जैसे ये स्फीयर है, इसके अंदर मैं कोई परपेंडिकुलर इस तरह से खींचूं, इस तरह से खींचूं, कोई भी परपेंडिकुलर खींचूं, ये हमेशा इसके सेंटर में से होते हुए जाता है। जैसे यहाँ पर भी खींच लूंगा, ये भी इसके सेंटर में से होते जाएगा, यहाँ से भी ये इसके सेंटर से होते हुए जाएगा, सब के सब इसके सेंटर से होते हुए जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये लाइन तो यहाँ से इस तरह से जाएगी, ये इसके ऊपर आई और फिर दूसरी यहाँ से चलेगी, ये इसके सेंटर से होते हुए नहीं जा सकती। आप ये फोर्थ स्ट्रक्चर देखो, ये इसके सेंटर में से होते हुए यहाँ पर जा सकती है, और फिर ये देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एकदम इसके परपेंडिकुलर आई, और अगर ये इसके अंदर एंटर करेगी तो ध्यान से देखो, ये इसके कहां पर आएगी, ये इसके अंदर इसके सेंटर तक जा सकती है, ये इसके सेंटर तक जा सकती है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, ये इस कंडक्टर के क्या है, एकदम परपेंडिकुलर है, इसकी सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना ऑप्शन नंबर 2 ना ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बात पता चली कि जो कंडक्टर है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ये इस तरह से करते हुए इसकी सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को हम कैसे देखते हैं स्फीयर या फिर सर्कल के अंदर, कि वो जो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, वो क्या उसके सेंटर में से होते हुए जा रही है या फिर नहीं जा रही है। ये इसके सेंटर से होते हुए जा रही है, ये नहीं जा सकती, तो ये नहीं था इसका एग्जाम्पल। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट ले रखे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इनके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताना है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है। आपको बताना है ई ए, ई बी और ईसी के बीच में रिलेशन,
ये ईबी और ईसी के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। और एक मैं तीसरा एग्जांपल और एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मैंने इस तरह से करके एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले रखा है ए, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले रखा है बी, और ये पॉइंट है कोई सी। इनके अंदर भी आपको ई ए, ईबी और ईसी के बीच में रिलेशन बताना है। बताओ क्या रिलेशन होगा, कहां पर इक्वल आएंगे, कहां पर नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे पॉइंट ये हो या फिर ये हो। तो ये जो ये है ये ईबी के इक्वल होगा और यही ईसी के इक्वल होगा। तो तीनों की तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया। ठीक, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां पर लाइन एकदम पास पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब वहां पर डेंसिटी ज्यादा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर लाइंस देखो, ये इससे थोड़ी दूर है, ये भी दूर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइन देखो पास पास आ रही है, मतलब यहाँ पर जैसे जैसे लाइन पास में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा है ईसी, फिर ईबी, क्योंकि ये भी देखो कंपेरेटिवली थोड़ी पास है, ये तो एकदम ही दूर है लाइंस। तो सबसे कम क्या हो गया, ई। ई से बड़ा ईबी है और उससे बड़ा क्या है, ईसी है। ये इनके बीच में रिलेशन आ गया, कर लिया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, एक और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन कुछ ये है कि ये मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी है प्लस Q1 चार्ज, ओके, और ये मैंने यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज ले रखा है। ठीक है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, यहां से अवे की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पर इसके टुवर्ड्स डायरेक्शन। और बनाऊं तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, और यहां से क्या होगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बन जाएगी। ये भी किधर होगी, अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इससे दूर होगी, इसकी तरफ नहीं होगी, इससे दूर होगी। हाँ, तो आपको बताना है Q1 एंड Q1 डिवाइडेड बाय Q2 का रेशियो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये रेशियो कितना आएगा। क्या ये रेशियो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या आएगा। एक तो दे रखा है मैंने -1, एक -2, एक +2 और एक +1। इनमें से बताओ क्या आएगा इन दोनों का रेशियो, चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय चार्ज Q2 का रेशियो कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ेगी चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, या यूं बोल दो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फील्ड लाइन बढ़ेगी, दोनों एक ही बात है, वाइस वर्सा वाले। ठीक है, ओके, दोनों में से दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ाएंगे, जिस चार्ज के लिए ज्यादा होगी उसके लिए क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। जैसे ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज, इसके लिए देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, 1 2 ये 3 और ये 4, इसके लिए साथ में इधर भी है 1 2 ये 3 ये 4, 4 और 4 कितनी होगी, 8 होगी। तो Q1 चार्ज के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी हो गई, 8 हो गई है। ठीक है, और Q2 चार्ज के लिए कितनी हो गई है, Q2 चार्ज के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन ये 1 ये 2 ये 3 और साथ में ये 4, इसके लिए कितनी है, 4 है। तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 कितना हो जाएगा, दोनों का जब आप रेशियो लोगे, इसके लिए है 8 लाइंस, इसके लिए है 4 लाइंस, 8/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 2। अब 2 के अंदर भी एक खेल है, -2 होगा या फिर +2 का। एक चार्ज प्लस Q है, इसके लिए आपने लगाया प्लस, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इसके लिए आपने लगाया माइनस। ठीक है, एक आपने प्लस लगाया, इसका मतलब रहेगा नहीं, बट ये जो नेगेटिव है ये आगे आ जाएगा। तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 कितना बचेगा, -2। रेशियो कितना आएगा दोनों चार्जेस का, -2। ये आपने आंसर निकाला। तो यहां पर मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक पूरा आपको पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं आपको जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तब करा दूंगा। अभी आपको इतने क्वेश्चन करने थे। आई होप सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अब अगले लेक्चर से हम पहले डाइपोल पढ़ेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम स्टार्ट करेंगे, फ्लक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे।